दोस्तों, जब से पास्टर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के प्रधान गौरव का एक वीडियो वायरल हुआ है, पूरे भारत के मसीही समाज में एक भूचाल सा आ गया है। हर तरफ फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, यही वीडियो आग की तरह फैल चुका है। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि यह पूरी तरह गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाइबल इस तरह के कार्य की इजाजत नहीं देती। यह बाइबल के अनुसार एक पाप है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने झुकने के लिए मना करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मसीही भाई बहन इसे सम्मान की नजर से देख रहे हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े इवेंट में मसीही प्रतिनिधित्व होना अपने आप में गर्व की बात है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद पास्टर अंकुर नरूला खुद सामने आए और उन्होंने इस मामले पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि गौरव खुद उनके पास आया, आंखों में आंसू थे, पश्चाताप कर रहा था और उन्होंने माफी मांगी। आइए पहले हम पास्टर अंकुर नरूला का छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं, तो परमेश्वर कहता अगर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। पास्टर अंकुर नरूला ने यह भी कहा, अगर किसी की आंखों में 10,000 आंसू हों और वह व्यक्ति पश्चाताप करे, तो मैं क्यों ना उसे माफ करूं। परमेश्वर सिखाता है कि माफ करना जरूरी है, और मैंने वही किया। यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और यदि वह मन फिराए तो उसे क्षमा करो। पास्टर अंकुर नरूला की यही सोच बाइबल आधारित है। पर क्या हर बात माफी से हल हो जाती है? क्या चर्च के लीडर्स को और अधिक पारदर्शिता नहीं दिखानी चाहिए? इसी बीच पास्टर सुखपाल राणा ने भी इस वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो में साफ शब्दों में कहा कि यह घटना मसीही सिद्धांतों के खिलाफ है। उनकी भी मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं। जब उससे गलती हुई, प्रधान से मतलब पाप हुआ अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से लिख कर दे दिया है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरी चीज़ को ईश्वर करके नहीं मानना और उसको दंडवत नहीं करना कि वो मेरे समान इस दुनिया का रचयिता है या क्रिएटर है। तो ये तो बड़ा पाप है अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर आपने उनका यह वीडियो नहीं देखा है तो आप उनके चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही सुखपाल राणा ने यह वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया, बस फिर क्या था, पास्टर अंकुर नरूला आग की तरफ फायर हो गए। अंकुर नरूला ने अपने संडे लाइव मीटिंग में भले ही नाम ना लिया हो, पर सीधे संकेत दिए जो पास्टर सुखपाल राणा की तरफ ही जाते थे। उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, उनके वीडियो में देखते हैं। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती है 24 घंटे, एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोलते पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो थैंक्स, मैं आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। ए तेनू ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, लै यहूदा इस्करियोती डिग गया, तेरे को टीचिंग नहीं दी गई, तू उन्हें समझा नहीं सकिया, तू दिल नहीं बता सकिया यहूदा इस्करियोती किद्दां डिग गया। इन्होंने शैमूल ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ शाऊल किद्दां डिग गया, तू नबी नहीं हैगा, सही तू सही शिक्षा नहीं दी। मूर्खो, पास्टर कह सकता दारू ना पीओ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੇਬੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ।
लेकिन लोगों ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ आपको आपकी ग्रेस को ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ अपना दिमाग सिर्फ जो इंटरनेट तो सुनिया जो कॉपी की थी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया दोस्तों, इस वीडियो की सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी। मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों ने यह क्लिप पहले भी कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने उनके शब्दों पर ध्यान दिया? क्योंकि जो बात उन्होंने कही उसी के जवाब में पास्टर सुखपाल राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पास्टर सुखपाल राणा ने यूट्यूब पर एक नया वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए हैं, कुछ आरोप भी लगाए हैं और सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने अपने वीडियो में क्या क्या कहा, कौन से सवाल उठाए, किस बात को गलत बताया और किन मुद्दों पर उन्होंने मसीही समाज से सतर्क रहने की अपील की। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। कुछ बातों से मुझे हंसी भी आ रही है और मैं कुछ बातों को सोच रहा हूँ और परमेश्वर के सामने रख भी रहा हूँ कि हमारे लोग क्या करें। आप जानते हो पंजाब में क्रिश्चियन कंट्रोवर्सी, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ फिर जैसे युद्ध नहीं है वैसा कुछ हो गया शुरू। लेकिन आज मैं क्रिश्चियन समाज के सामने, प्रभु के लोगों के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और खुदा के दास अपोस्टल नरूला जी से भी कुछ बातें जानना और सीखना चाहता हूँ उनसे कुछ बातें, क्योंकि जो कुछ वो बोल रहे हैं। पहला पॉइंट वो कहते हैं कि अधूरा जो ज्ञान है इन मूर्खों के पास, इन्हें कुछ नहीं आता क्योंकि इन मूर्खों के पास अधूरा ज्ञान है। फिर कभी कभी मूर्ख भी कहते हैं प्रभु के दासों को, कभी कभी कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस हैं ये कुत्ते हैं। ये दोनों आपके स्टेटमेंट है। हम मूर्खों कि किसी बंदे का, किसी व्यक्ति का, किसी पास्टर का कोई भय नहीं है। एक कहता है कुत्तों से सावधान रहो। किसको कह रहे हैं? कुत्तों को, किसको बोला उसने? क्रिश्चियन। ये वीडियो देखा आपने अभी, लेकिन जब हम ये फिलिपियों का ये वचन पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा प्रभु के दास से ये सीखना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिलिपियों 3:2 में लिखा, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। एक्चुअली प्रेरित पौल ने ये वचन यहूदियों के बारे में लिखा था क्योंकि वो लोगों को जबरदस्ती इस शिक्षा को थोप रहे थे कि तुम्हारा खतना, प्राइवेट पार्ट का जो आगे का जो मांस होता है उसको काटना। तो इसलिए उसने उनको ये बातें, और वो कई बातों में गलत थी, ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा, उन यहूदियों के लिए लिखा है क्योंकि यहूदी खतना करवा देते। नीचे पढ़कर देखो, लेकिन क्रिश्चियन तो यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया वो क्रिश्चियंस हैं जिन्हें परमेश्वर ने माफ कर दिया है, उनके लिए तो ऐसा बुरा कुछ भी प्रेरित पौल ने नहीं लिखा। लेकिन आप कहते हो कि हमारे पास हम मूर्ख हैं, अधूरा ज्ञान है। अच्छा, एक वचन और मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। ये मत्ती में ऐसे लिखा है, एक वचन थोड़ा सा सीखना है मुझे आप लोगों से। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 22 वचन। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह हमारे के मुंह के वचन है, यीशु जी के, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को नकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और आप हमें मूर्ख कह रहे हो, क्रिश्चियंस को कुत्ते कह रहे हो। हर एक को बात रखने का हक है, हर कोई भी किसी विषय के लिए सवाल कर सकता है, मेरे पर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो मेरा काम है उसे बिब्लिकल जवाब देना, ना कि कुत्ते या मूर्ख कहना। उसके बाद ये तो मैं, आप कह रहे हैं ना हम अधूरे ज्ञान में, हमें कुछ समझ नहीं है। फिर आप चर्च को लेकर बात करते हो, 3 पार्ट है बॉडी के, आपके जो मैं प्रधान हूँ, जो गौरव है वो तो पॉलिटिकल प्रधान है ना, ऐसी बातें आप करते हो। लेकिन फिर आप बात करते हो कि पुराने नियम में याजक के सामने माफ़ी मांगना वो पुराना नियम था, अब नए नियम में याजक के सामने माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमारे पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो जो कोई भी पाप करेगा वो प्रभु के सामने जाएगा, तो बंद कमरे में बैठकर या कहीं भी जाएगा तो प्रभु से क्षमा कर देगा। आपने ऐसा कहा। लेकिन अगर मैं आपको एक वचन पढ़ाऊँ यहाँ से, मतलब आपको नहीं, मैं तो अपने आप को सिखा सकता हूँ, आपको नहीं सिखा सकता अपोस्टल जी, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता इतना, मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। नए नियम में तिमुथियुस में लिखा, 1 तिमुथियुस में, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। वचन तो कहता है कि जब कोई पाप करे तो उसके पाप के बारे में लोगों के सामने बात करो ताकि दूसरे लोग भी डरें कि पाप का फल क्या है। तो ठीक है, आपके हिसाब से नया नियम नहीं है, अभी आपके हिसाब से पुराना नियम जा चुका है, तो अभी नया नियम में तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन सा नियम है जो नए नियम में लिखा है। वचन आपके पास भी बहुत होंगी, परमेश्वर हमें भी देता है, हम भी प्रभु के वचनों में चलते हैं। लेकिन सवाल है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। मैंने एक प्रधान ने पाप किया ये वाला कि उसने एक किसी धर्म का जो मूर्ति का स्वरूप होता है, उनके भगवान का स्वरूप, तो वो उसके आगे झुका, जो हमारे वचन में नहीं लिखा, जो प्रभु ने हमें मना किया है उसके अकॉर्डिंग पाप है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो मूर्ति के आगे झुकना है वो व्यभिचार है, ऐसे भी लिखा है। उसके बाद आपने कहा कि उसने मेरे सामने आंसू बहाकर माफ़ी मांगी, मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपकी एक बात, एक तरफ आप कह रहे हो कि उसको किसी से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, उसने मुझसे माफ़ी मेरे सामने आता, मैंने माफ़ कर दिया। फिर वो कहते हो कि किसी से भी याजक के सामने माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। पहला आपका बयान ये है कि उसने मेरे सामने आंसू बहाए और मैं कौन था, जब परमेश्वर क्षमा करता तो मैंने भी कर दिया। पहला बयान आपका था। फिर दूसरा आपका बयान है, क्योंकि आपके पास पूरा ज्ञान है, आप कहते हो कि पुराने नियम में था, नए नियम में था, आप कौन हो ऐसे बात करने वाले, ठीक है। मैंने तो उनके पाप के ऊपर बात रख दी या आपने जो किया उसकी बात रख दी। अगर पंजाब में 10,000 पास्टर जो इंडिविजुअल सेवा करते हैं, आपके पास जो सेवा करते हैं वो नहीं, इकट्ठा कर लो। अगर कोई साबित कर दे कि मैंने जो बातें कही है वो गुनाह है या वो बहुत गलत है,
तो जाओ, जो सजा कहोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी अभी यहाँ पर तो ये बात लिखी है। फिर मैं हैरान हूँ, उसके बाद पहले वो मान ही नहीं रहे कि मैंने पाप किया है। आपने कहा जो करना था वो हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि उसका जो पाप बना हुआ है वो छूट जाए। अब मेरी वीडियो के बाद आप लोग अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ मीटिंग करके सेवकों को बुलाकर पश्चाताप कर रहा है। अब आप वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो ये तो बात मैंने कही थी कि अगर उसने पश्चाताप किया तो उसकी वीडियो वायरल कर देते तो समाज को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उसका एक कारण था। क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, नए नए लोग जो आ रहे हैं, उसमें वो ठोकर का कारण न बने। हम अगर पाप को मान लेते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर भी खुश होता है, क्योंकि जब हम अपने पाप को मानते हैं तो वो हमारा एक बलिदान परमेश्वर के सामने वो बड़ा खुश होता है। सिंपल सा फंडा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी सेवा ट्रांसपेरेंट करता हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, सच्ची। एक चीज़ और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ अपोस्टल जी से। आप कहते हो आप जेलसी करते हो, आपके जो चेले चपाटे हैं, जो मैं चेले चपाटे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सही शब्द नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के कारण जो वो मेरे प्रति लैंग्वेज यूज़ कर रहे। मुद्दा आपके साथ मेरा शुरू हो गया। आप मुझे गालियाँ दो, वचन से खींचो, मेरी सेवकाई के ऊपर उंगली उठाओ, कुछ भी करो, मेरे में पेशेंस है, मैं सहन कर सकता हूँ। आप कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो आपके चेले चपाटे हैं, आपके प्यार किए हुए बच्चे हैं, थोड़ा सा बताओ, आप इन्हें बोलोगे आप क्यों बोलते हो? क्योंकि दुनिया, शारीरिक दुनिया में भी जब बड़े आपस में किसी बात से को वाद होता है तो कहते हैं छोटों को चुप करो, तुम्हारा काम नहीं, बुढ़ाम करें ना आपस में बात। ये भी संस्कार नहीं है। मसीह में तो इतनी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, ये कहाँ है ये संस्कार उनके पास? अच्छा, आप कहते हो हम जेलसी करते हैं, क्यों क्यों करेंगे जेलसी? अपोस्टल जी याद करो, जब मैंने आपसे बात की थी, जब अमृतसर क्रूसेड आपका सिख लोग विरोध कर रहे थे, वो करने नहीं दे रहे थे, तो मुझे अगवाई आई और मैंने आपको मैसेज किया, फिर आपने मुझसे बात की और मैंने अपने प्रधान को वहाँ भेजा। और उसके बाद हमने हमने आपको कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, और कितनी मीटिंग्स की हमारे प्रधान ने, आपके प्रधान से मिलकर कई लोगों से उस मीटिंग के लिए। आप कहते हैं जेलसी करते हैं। हमारे शहर में क्रूसेड आपका हो रहा हो तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि इनका क्रूसेड बंद हो रहा, अच्छा हुआ मेरे शहर में कर दी। लेकिन आप भूल गए हो कि हमने आपका साथ दिया था। लेकिन आप कुछ भी बोल देते हो क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करते हो। आप सच्ची, आपके पास पेशेंस नहीं, सच्ची आप बर्दाश्त नहीं करते, आपके ऊपर उंगली उठा देते हो जहां आपकी गलती हो। दूसरे गलतियां करें तो आप सब कुछ बोलते हो। दोस्तों, आपने दोनों के वीडियो देख लिए, दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा। मुझे नहीं पता यह कंट्रोवर्सी कितनी लंबी चलने वाली है, और आगे भी वीडियो आ सकते हैं, दोनों की तरफ से कह नहीं सकता हूं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब में शैतान पूरी तरह से एक्टिव हो गया? पहले उसने पास्टर बजिंदर सिंह के चर्च के ऊपर वार किया। वह सही है या गलत है, उसे समय बताएगा। और अब उसने जितनी भी पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, उनके ऊपर वॉर करना शुरू कर दिया है, उनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है। बाइबल में लिखा है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान ढूंढता रहता है, किसको फाड़ खाए। दोस्तों, मसीहियों का शत्रु केवल शैतान है। हमारी लड़ाई शैतान से है, ना कि इंसान से। और शैतान कहां से आएगा, कब आएगा, किसका इस्तेमाल करेगा, नहीं पता। लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्या दोस्तों, आपको नहीं लगता कि शैतान ने पंजाब के अंदर ऐसी हालत कर दी है जैसे दो व्यक्ति आपस में अपने मुर्गे लड़ाते हैं? वैसा हाल हो रहा है पंजाब के अंदर। उस पास्टर के लोग उधर से कुछ बोलते हैं और उस पास्टर के लोग उधर से कुछ बोलते हैं, और लोगों को मौका मिल रहा है मसीहत को बदनाम करने का। इस पूरी बहस में दो धारणाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ माफी और पश्चाताप का सिद्धांत, दूसरी तरफ जवाबदेही और चर्च के नेतृत्व की पारदर्शिता। आपका क्या मानना है? क्या पास्टर अंकुर नरूला का दृष्टिकोण बाइबल के अनुरूप था, या फिर पास्टर सुखपाल राणा की चेतावनी सही है? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या आपको लगता है कि मसीही समाज को अब और जागरूक होने की जरूरत है?